मार्क कभी ना होंगे कम अगर जान लोगे नंबर सिस्टम। जैसे ये एक मजेदार सवाल है, मजेदार चैलेंज कि इफ एक्स पी आर इंटीजर्स, मतलब एक्स पी कुछ नंबर्स है, मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव तक ऐसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है वो, सच दैट, ऐसे कि x इज ग्रेटर देन p, जो आंकड़ा x का रहेगा वो p से ज़्यादा रहेगा। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, कि बाबा x का सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना है, x का सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना है फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू सबसे बड़ा होगा और x का वैल्यू छोटा होगा। कैसे वो देख लेंगे, थोड़ा पेचीदा है। सच दैट 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू p, 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू p इज एन इंटीजर। मतलब हमें 70 में से ऐसे कितने 5 मिलेंगे जिनको पूरी तरह से हम नीचे उतने 5 लिख के काट सकते हैं। अगर 70 में से 2 5 निकलते तो हम नीचे 2 5 लिखते। नीचे 2 5 लिखने का मतलब ये हुआ कि बाबा 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, 5 रेज टू 2। तो ऐसे कितने 5 निकलेंगे 70 में से? तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो 70 लिख लेंगे, ऐसे 70 लिख लिया, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे लिख लिया, और इनके बीच में फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 1 जा 5, 20 बचेगा, 5 4 जा 20, तो मतलब यहाँ से 14 बार 5 निकाल सकते हैं 70 में से। अब 14 में से 5 कितने निकाल सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो 5 2 जा 10, तो मैंने 2 यहाँ पर लिख लिया, तो वो कट रहा है। तो हमें 14 5 मिले और 2 5 मिले, तो 14 प्लस 2 मिलेगा हमें 16। अब ये जो वैल्यू है ये p है, जो वैल्यू है ये p है, यानी हम अगर 5 बार 16, हम 16 बार 5 लेंगे, 16 बार 5 लेंगे, तो 70 में के 70 फैक्टोरियल में के जो भी 5 है वो सभी के सभी कट जाएंगे। 70 फैक्टोरियल में जितने भी 5 रहेंगे वो 16 5 है, तो डिवीजन में भी नीचे के डिनोमिनेटर में भी 16 बार 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 रेज टू 16 हो गया। इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू 16 है। अब ये तो p की वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए x की वैल्यू। वो पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी से छोटी वैल्यू, और x जो है ग्रेटर देन p है, तो p 16 मिल गया। 16 से बड़ा ऑप्शन में कौन सा नंबर है, एक है 17, एक है 18। अब ये तो दुविधा की बात हो गई कि बाबा इसमें से कौन सा नंबर उठाना है। ये दोनों प्रबल दावेदार बन रहे x के। अब 17 और 18 में से कौन सा नंबर उठाना है, वो यहाँ पे दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब 17 और 18 में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, वो है 17। तो x की वैल्यू 17 है, जो कि सवाल का जवाब है। होप पसंद आया आपको। अगर पसंद आया तो लाइक करो, ना समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। तो यहाँ पे और एक सवाल, चैलेंज, कि इफ़ 150 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 रेज़ टू x इज एन इंटीजर वैल्यू, कि बाबा माइनस से लेके प्लस के बीच में जो वैल्यू है वो इंटीजर कहलाता है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वी कैन हैव। वही बात कि बाबा 150 फैक्टोरियल में ऐसे कितने 15 है, उन 15 को निकालने के लिए डिनोमिनेटर में कितने 15 लिखने हैं, और जितने भी 15 होंगे, अगर 2 15 होते तो हम 15 स्क्वायर लिख देते, 4 15 होते तो 15 रेज़ टू 4 लिख देते। तो हमें क्या करना है, बस ऊपर वाला नंबर ले लिया और नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया, जैसे अभी तक करते आए हैं। 15 10 150, और हम टिक करके आएंगे और पता चला हमारे मार्क चले गए, नेगेटिव मार्किंग आ गई। क्योंकि प्रॉब्लम ये है
या फिर ऐसे कह सकते हो 15 का फीचर ये है, अगर हम 15 आंकड़े को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, गहरी सांस लेके लंबी सांस छोड़ो, ऊपर से नाक से वाला तो 15 जो है वो एक्चुअली है मिश्रण 5 और 3 का, इन दोनों को घोट के 15 बनाया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 5 से 150 को डिवाइड करना पड़ेगा और एक बार 3 से 150 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे 5 से अगर 150 को करूंगा मैं, 5 3 जा 15, 3 लिख लिया, 0 आ गया, 5 6 जा 30, 6 लिख लिया, 5 1 जा 5 कटेगा, पॉइंट में नहीं लेके जाना है। फिर वापस 3 से फैक्टराइजेशन कर लेंगे 150 का, इस पूरे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 3 5 जा 15, 0 आ गया, 3 1 जा 3 20 आएगा, 3 6 जा 18 16 आ गया, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। तो हम ये जो नंबर है निचले वाले, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें 5 के जो आंकड़े हैं वो मिले 30 + 6 + 1 37 37। फिर हमें 3 के जो वैल्यूज है वो मिले, इन सब की जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के मिलेगा 72। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी हमारी 15 की है। ये तो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे कुछ है। तो जैसे अब मुझे 15 चाहिए, अब मैं कितने 15 बना सकता हूँ इन सभी आंकड़ों में से? मेरे पास 37 5 है और 72 3 है, काफी ज्यादा है 3। तो अगर मैं एक बार 5 लूंगा 3 लूंगा तो एक बार 15 बनेगा, दूसरी बार 5 और 3 लूंगा तो दूसरी बार 15 बनेगा। तो ऐसे कितने 15 बना सकता हूँ मैं? ऐसे मैं 15 37 बना सकता हूँ, क्योंकि 5 मेरे पास 37 है और 37 3 तो है ही है, 37 3 तो 72 है, 72। तो पूरे मिला के जो 15 है मैं 37 बना सकता हूँ। तो 37 हमारा जवाब रहेगा 150 फैक्टोरियल में। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा 150 फैक्टोरियल में 37 15 है, 37 15 है, और 37 15 को काटने के लिए जो न्यूमरेटर में आ चुके हैं, हम डिवाइड करके डिनोमिनेटर में 37 15 लिखेंगे, तब जाके ऊपर वाले 37 15 नीचे वाले 37 15 कैंसिल होंगे। अब 37 15 का मतलब क्या हुआ? 15 रेज़ टू 37 37। तो इस तरह से हमारा जो जवाब है 37 होगा। काफ़ी लंबी कहानी थी, पर मुझे तो बहुत पसंद आया आपको बता के। आपको अगर ज़रूर पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर बताइए, और अगर वाकई में मुझे इंकरेज करना चाहते हो, भैया ऐसी चीज़ें करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी इंकरेजमेंट की ज़रूरी होती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन पसंद आया। आप यूट्यूब का जो टाइम होता है ना, वो लिख के ज़रूर बताइए, और मुझे तसल्ली होगी। और मुझे अगर बहुत पसंद आया तो आपसे वार्तालाप भी करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत बकबक हो गई। इम्तियाज़ अली नाम का एक डायरेक्टर है जिसने रणबीर कपूर को लेके और नरगिस फ़करी को लेके एक फिल्म बनाया रॉकस्टार। उस रॉकस्टार में क्या हुआ था कि एक बहुत मस्त गाना आया था। वो गाना क्या है इस सवाल के बाद बताऊंगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन, एक्चुअली ये 0 डिजिट है, मुझे कहने का मतलब था नॉन 0 डिजिट इन 100 फैक्टोरियल। समझ में नहीं आया? उस पिक्चर में भी ऐसे ही एक गाना है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। तो ऐसे ही कुछ है, बस अल्फाजों को अभी समझ लेते हैं कि बाबा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस। ओके, जीरोस ढूंढने हैं आफ्टर द राइट मोस्ट, ओके, राइट मोस्ट नॉन डिजिट, ओके, नॉन 0 डिजिट इन 100 फैक्टोरियल, ओके, 100 फैक्टोरियल। तो पहले तो समझ लो कि मैंने 100 फैक्टोरियल निकाल लिया। मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम था, लॉकडाउन पीरियड इतना लंबा था कि मैंने पूरा का पूरा नंबर निकाल लिया 100 फैक्टोरियल का। तो काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे उसमें और काफ़ी सारे ज़ीरोज़ भी आएंगे। तो ये जो भी नंबर्स रहेंगे ये सभी के सभी नॉन 0 डिजिट्स है। अब ये नॉन 0 डिजिट में राइट में, ओके, राइट में
इन सभी नंबर्स के राइट में, और मोस्ट राइट, ओके मोस्ट राइट पे आ गया अपन, वो है 7 जो 0 नहीं है। इसके बाद आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कितने जीरोस आएंगे 100 फैक्टोरियल में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सवाल कुछ ऐसे ही है कि बाबा 100 फैक्टोरियल में 10 कितने हैं, और ये 10 क्यों, क्योंकि ये जीरोस प्लेस 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उसमें क्या होता है, उस जीरोस की वजह से ही तो आता है। 100 क्या है, 10 स्क्वायर ही तो है। 1000 क्या है, 10 क्यूब ही तो है। 10 3 बार इस्तेमाल कर लिया तो 10 के तीनों शून्य आ गए 10,000 के अंदर। तो वैसे ही 100 के फैक्टोरियल में ऐसे कितने 10 होंगे, समझ लो 2 10 आ गए, तो 10 और 10 लिख लिया। अब ये 10 और 10 को काटने के लिए जो इमेजिनरी है उनको डिनोमिनेटर में भी 10 2 बार लिखूंगा मैं, तो ऊपर के 2 10 नीचे के 2 10 कटेंगे। तो नीचे के 2 10 लाने के लिए 10 × 10 मतलब 10 स्क्वायर, वही तो सवाल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 10 है हम क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर लेते हैं, नीचे से डिवाइड करते हैं। पर क्योंकि ये निचला नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 होता तो डायरेक्ट 100 से फैक्टराइजेशन करते, अगर 5 होता तो डायरेक्ट लेते, पर क्योंकि 10 है वो तो कंपोजिट नंबर है, 10 बनेगा 5 × 2 से। अगर यहाँ पे 6 होता तो 2 × 3, अगर यहाँ पे जैसे 9 होता तो 3 × 3। तो क्योंकि यहाँ पर 5 × 2 है तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 से 100 को फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 से 100 को फैक्टराइजेशन करेंगे, पर 2 से एग्जाम में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि 5 जो बड़ा नंबर होता है उसकी कमी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 देखा, 72 3 आ गए 72, और सिर्फ 37 5 आ गए, मतलब बड़े नंबर की हमेशा कमी होती है। तो हम बड़े नंबर का निकाल के वही जवाब बना देते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें 5 है। अगर आपको 12 मिलता, यहाँ पे 12 लिखा होता, तो हम क्या करते हैं 4 × 3 और जो बड़ा नंबर है उसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 100 मिला, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 100 ले लिया, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से फैक्टराइज कर दिया, तो 5 2 = 10 और 0 लिख देंगे जैसे का वैसे, और 5 जो है 5 4 = 20, तो 20 और 4 बनेगा 5 के आंकड़े 24। अब सबसे बड़ा नंबर तो 5 है जो 24 मिले, तो क्योंकि 5 24 मिले, 2 भले ही 100 के ऊपर मिलेंगे, हम 10 का आंकड़ा बनाने के लिए 24 ही आंकड़े 10 के बनेंगे ना, क्योंकि 5 तो 24 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 10 के आंकड़े बना सकते हैं। जब 24 10 के आंकड़े बना सकते हैं तो ये जो भी शून्य मिलते हैं हमें वो 10 की वजह से मिलता है। 100 क्या है, 10 स्क्वायर है, 2 बार 10 इस्तेमाल किया, 2 बार 10 में 2 बार जीरोस आ गए, इसीलिए 100 में 2 बार जीरोस आ गए। तो उसी लॉजिक के साथ जो भी ये 100 फैक्टोरियल का नंबर निकलेगा उसमें जो जीरोस रहेंगे वो 24 रहेंगे, क्योंकि हमारा 5 24 बार आया, 5 24 बार आया, उसकी वजह से 10 24 बार आएंगे, 10 24 बार आएंगे तो इनकी वजह से शून्य जो आएंगे वो 24 बार आएंगे। तो क्योंकि शून्य 24 है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर राइट मोस्ट नॉन डिजिट इज नथिंग बट 24। पसंद आया ना, पसंद आया ना? मैं जानता हूँ कि आपको पसंद आया, पर कैसे बताओगे पसंद आया तो उसके लिए एक लाइक बटन दे के रखा है। तो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और जाते जाते कुछ मीठा सा कमेंट करके जाइए। और तब तक के लिए आप मेरा और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बाय।